है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्न सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाक़या है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे। तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये है हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से डर गए। ये पूरा वाक़या है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्ने सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्ने सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था, और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के। वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, कह रहे हैं इन द स्पिरिट ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशन। जो असल में वो कहते हैं तमीम अद-दारी का वाक़या है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए, ही गॉट लॉस्ट, हिज शिप गॉट लॉस्ट, वो पूरा वाक़या है। अगर आपने नहीं सुना मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन थे, तमीम अद-दारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी वसल्लम के हजूर आके अपना वाक़या सुनाते हैं। तो वाक़या उनका ये था कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे साथी जो है वो सी की तरफ गए, और गालिबन रेड सी की तरफ गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदीया के नीचे रेड सी सबसे करीब है। तो वहाँ 1 महीना तूफ़ान चलता रहा, और उसके बाद जो है हमारी कश्ती या हमारा शिप जो है वो बस एक जगह किनारे पे जाके लगा। तो हम क्या देखते हैं, एक जजीरा है, और वहाँ पे एक जानवर आता है बहुत ही अजीबो-गरीब, जिसको कुछ लोग बिग फुट कह देते हैं, कहते हैं बिग फुट रियल है, ये करेक्टर आपको पता है, बिग फुट दिखाया जाता है बच्चों के कार्टून वगैरह में। बहरहाल तो वो कहते हैं कि उसके बाल ही बाल थे, ऊपर से लेके नीचे तक बाल ही बाल थे। उसने कहा मैं जस्सासा हूँ, और मेरा आका तुम्हें बुला रहा है, वो मंदिर में है, टेम्पल में है, कैद है। तो वो वहाँ गए तो देखा कि एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का बंदा, और उसकी आई मसक हुई हुई थी, एक जो है वो ग्रेप की तरह बाहर निकल रही थी। तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसने कुछ सवालात पूछे, 3 सवालात पूछे प्रिसाइजली कि ये हो गया, ये हो गया है। तो तमीम अद-दारी ने उसे जवाब दिए। तो उसने कहा कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो मेरा खरूज हो जाएगा। यहाँ तक कि भी उसने कहा कि क्या कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि जी आया है। तो उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है उसका कहना माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात तमीम अद-दारी ने बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने बात यहाँ पे सच की है। तो ये जो वाक़या है, अब इसके बारे में भी कुछ इख्तलाफ उलमा में पाया जाता है। एक जो ज़्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि ये एक रियल मुलाकात थी, एंड तमीम अद-दारी रियली सॉ हिम एंड रियली मेट हिम। एक जो है स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि ये एक विजन था, ये असल वाक़या नहीं था। ये जैसे एक स्पिरिचुअल विजन होता है, ये विजन दिखाया गया था तमीम अद-दारी को, और उस विजन में वो वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में गए थे। वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस क्या है, ये दरमियान की एक दुनिया स्कॉलर्स के नज़दीक है कि ज़ाहिर है हमारी जो दुनिया, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसके दरमियान भी एक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में चले गए थे, और वहाँ पे उनको इन स्पिरिट जो है वो दज्जाल नज़र आया। तो वो ये कहते हैं कि इन स्पिरिट वो उस जगह है, लेकिन बार बार उसकी मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन फॉर्म में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। देखें, इस व्यू को भी मैं कुछ ख़ास ऑथेंटिक नहीं समझता, ये भी बस एक राय है। ये तमाम आरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब पता हो कि किसने क्या कहा है, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी आरा अपनी जगह मौजूद हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल उसी जजीरे पे है, और उस जजीरे पे अमेरिकन जाते हैं, और ये फ्री मेसन्स जाते हैं, इल्यूमिनाटी जाते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे अहकामात लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी आरा है। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, देखें, जिसका हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे इसको कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, आप कहीं भी बात करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, देखें, हमारा इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है कि दज्जाल असल में कहाँ है, क्या कर रहा है और कब आएगा। हमारा ताल्लुक़ इससे कि उससे बचना कैसे, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि हम इतना इसमें डेप्थ में पड़ जाएं कि असल में वो है क्या चीज़। सिस्टम है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कहते हैं सिस्टम है।
और उसका सिस्टम वो कहते हैं वो नज़र आ रहा है, वो दज्जालियत